हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 10 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की अरहंत प्रकाशन के बुक से प्रश्नावली 1.1, जिसमें इसके आगे हमने क्वेश्चन 3 तक हल कर लिए थे। आज 3 के आगे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक धन पूर्णांक 3q प्लस के 1 के रूप में है, जो q एक प्राकृत संख्या है। क्या आप इसके वर्ग को 3m प्लस 1 के अन्य रूप में लिख सकते हैं, अर्थात किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 2 है, सत्यापित कीजिए। इसके आगे है सत्यापित कीजिए, जो कि मैंने लिखा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है, जो कि आप लोगों ने आगे पढ़ा है, कि a बराबर वी क्यू प्लस के आर, राइट। जहां पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है r, और r से बड़ा होता है b। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं 3q प्लस 1। यहां पर हम देखेंगे कि q क्या है। यहां पर हमारे लिए दिया गया है कि v बराबर 3 और q बराबर q, और हमारे लिए पता मतलब ज्ञात करना है कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो आइए हम देख सकते हैं। तो r यहाँ पर होता है, सॉरी q यहाँ पर q ही है, r यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है r का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये बात बड़े ध्यान से सुनने के लिए है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 0, 1 एंड 2, राइट। देखो यहाँ पर अब इसमें क्या कहा है कि इसके वर्ग को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहां कंडीशन दी है कि 0 बड़ा है, 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है v, सॉरी, राइट, क्योंकि वो गलत बोल दिया था अभी मैंने। इसलिए अब हम देखेंगे इसका वर्ग करने पर, तो एक इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर b की जगह हम 3 रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए 3q के रूप में चाहिए है। तो इन दोनों का पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर होगा कि a स्क्वायर बराबर b की जगह पर 3, तो 3 प्लस के r की जगह पर रखेंगे हम 0, राइट, को वर्ग करेंगे। यदि वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा कि a स्क्वायर बराबर 3 का करेंगे सो 3q गुणे 3q प्लस के r का करेंगे, यानी 0 0 को करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q और b का मान है 0, राइट। देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और q का करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, राइट, प्लस यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो हमेशा 0 ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब 9q के लिए हमने यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 q स्क्वायर, राइट। तब हमारे लिए 3m या 3m प्लस की 2 के रूप में चाहिए है। तो हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं m, तो 3m यहाँ पर आ गया, राइट। अब इसके आगे हम यहाँ करेंगे। अभी हमने लिया था यहाँ पर r बराबर 0, अब लेंगे हम यहाँ पर r बराबर 1,
राइट। तो अब हम लिख सकते हैं इसके r बराबर 0, r बराबर 1, तो a बराबर 3q प्लस के r बराबर यानी 1। अब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस के 3 का करेंगे 9q स्क्वायर प्लस के 3ab। अब यहाँ पर होता है, देखो ऐसा होता है कि वर्ग करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab के फॉर्म में बन जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर यानी b का मान 1 है प्लस के 2ab, 2a का मान 3q प्लस के b का मान है 1, राइट। तो इसे लिख सकते हैं हम q स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे q लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखना था जो कि प्लस के 1 और प्लस 2 3 6 और 6 एकम 6, तो 6q। इसे हम सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे यदि, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस के 2q और प्लस के 1। तो a हो गया है 3, a हो गया m, तो m का मान हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से q भी कॉमन आ रहा है, तो एक बार हम q ले लेंगे कॉमन के 3q प्लस के 2 प्लस के 1। तो यहाँ पर हम 3m, देखो यहाँ पर m इसलिए क्यों नहीं ले सकते हम कॉमन, सिर्फ हम लेंगे कॉमन क्या, सिर्फ 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3m प्लस के 1। अब यहाँ पर m यदि हम इसके लिए लेंगे तो 3qm आ रहा है, तो इसलिए गलती हो जाएगी, तो यहाँ पर q हम कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 3 ही लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ज्यों का त्यों लिखेंगे उसके लिए कि 3q स्क्वायर प्लस के 2q और 2q प्लस के 1, राइट। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो आप यहाँ पर अब m के लिए हम क्या कर सकते हैं, m बराबर हमारे लिए इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई है कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस के 2q के पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 3m प्लस के 1 के रूप में। लेकिन कहीं भी यदि इसी जगह पर हम r बराबर 2 रखें तो यहाँ पर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे या 2 बार वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12q, तो वहाँ पर हम 3m प्लस के 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम 3m प्लस 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे और भी करेंगे यदि। तो अब मैं इतना समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखें आप, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख सकते हैं। अगर हम r बराबर 2 भी रखेंगे तब भी ये नहीं लिखा जा सकता है, राइट। तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, राइट। यहाँ पर फिर दोबारा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चैप्टर चल रहा है, तो उसी का हर एक जगह प्रयोग होगा। मैक्सिमम टाइम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हर जगह हो रहा है, राइट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि v की स्थान पर 4 नजर आ रहा है, v के स्थान पर 4 नजर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं, जहां लिखेंगे यहाँ पर, जहां v बराबर 4, q बराबर q एंड r बराबर
कहाँ तक, 3 तक जाना है, तो 0 1 2 3, राइट। अब हम देखते हैं इसके लिए रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। और यहाँ एक कंडीशन ध्यान से देखना कि विषम का कहा गया है। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या है, तो यहां पर हम विषम ही लेंगे, सम नहीं लेंगे। ओके, यस। तो ए बराबर v के स्थान पर 4 q प्लस के r की जगह पे 0, तो ए बराबर 4q लिख सकते हैं। ओके, डन। दूसरा r बराबर हम लिखेंगे 1, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम a बराबर 4q प्लस के 1। ओके, डन। और अब हम लेंगे इसके लिए r बराबर 2 पर, तो ए बराबर यहाँ पर कहीं पर भी वर्ग का नहीं कहा गया है, इसमें वर्ग का कहा गया था, राइट। इसमें वर्ग का नहीं कहा गया है, तो r बराबर हम 2 लेंगे। r बराबर यदि हम 2 लेंगे तो सूत्र होता है कि a बराबर वी क्यू प्लस के r, तो a और v का मान है 4, q प्लस के r, जो कि r का मान हमारे लिए दिया गया है। r क्या है, r यहाँ पर यदि 2 रखेंगे हम तो 2, तो a बराबर 4q प्लस के 2। अब आगे हम लेंगे 3 के लिए, r बराबर 3, तो a बराबर वी क्यू प्लस के r, a बराबर 4q प्लस के 3, तो a बराबर 4q प्लस के 3, राइट। हो गया है यहाँ पर। तो अब लेकिन यहाँ से हम इसमें कुछ कर सकते हैं, 3q प्लस के 1, इसके लिए तो लिख नहीं सकते 3q प्लस के 1, सॉरी 4q दिया है तो 4q इसे तो लिख नहीं सकते, प्लस के 1 तो आ नहीं रहा, राइट। इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें कॉमन लेके 2 इंटू 2q, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन आ नहीं रहा है तो 4q प्लस के 1, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें 2 आएगा तो 2q प्लस के 1 हो जाएगा, 2q प्लस के 1 हो जाएगा। और इसमें से कॉमन आ नहीं रहा है तो यहाँ पर ऐसा ही लिखें, रहने देंगे, इसके आगे हम नहीं करेंगे, जस्ट इसी प्रकार आपको करना है, राइट। आप लोग देख पा रहे हैं कि इतने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। जहाँ कहीं पर भी नहीं आपको यदि समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 छठवां कहा गया है, देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 में या 6 में कहा गया है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q या 5q प्लस के 1 या 5q प्लस के 4 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो, इसके पहले मैंने समझाया था आपके लिए बहुत बेसिक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब इसके मैंने आगे पढ़ा दिया है, जो कि आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर डली हुई हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखें आप, धनात्मक का मतलब है वो पूर्णांक जो कि 0, धनात्मक पूर्णांक होता है 0 से शुरू, और लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये मैंने आगे आप लोगों को बता दिया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान लगाएंगे तो a बराबर वी क्यू प्लस के r, जहाँ v बराबर हमारे लिए 5 दिख रहा है और r बराबर हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक।
अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को वर्ग कहा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखें वर्ग, तो वर्ग ही करना है। तो a बराबर b का मान 5 प्लस के r का मान 0 लेंगे का होल स्क्वायर, वर्ग करें तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 क्यू स्क्वायर, खत्म बात। यहां पर हम इसके लिए लिख सकते हैं तो a बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इसका तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, 5 अंडर रूट 25 5 क्यू स्क्वायर, तो a बराबर 5q ज्यों का त्यों हो गया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहीं से लिखेंगे राइट, यहां पर लिखेंगे हम 5 गुणे 5q स्क्वायर, ठीक। जहां 5q स्क्वायर है, क्या है 5q स्क्वायर के लिए हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, हम माना कि मैंने n ले लिया है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a बराबर 5n, a स्क्वायर बराबर राइट, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने n लिया है, आप a b c d के a से लेके z तक का कोई भी अक्षर ले सकते हैं। दूसरा लेंगे हम r बराबर, क्या लेंगे हम यहाँ पर अब 1 लेंगे, तो 1, तो a बराबर 5q प्लस k1 स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर प्लस k1 10q राइट। सिस्टेमेटिक तरीका से लिखेंगे तो वहाँ पर 25q स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 10q प्लस k1, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5q स्क्वायर प्लस के 2q और प्लस k1। तो यहाँ पर अब 5q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर n है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम a स्क्वायर बराबर 5n प्लस k1 राइट, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप लोगों को देखने की अति आवश्यकता है, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगली क्लास में मैंने बताया था कि कॉमन लेना क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब है तो जो सभी पार्ट में पाया जाता है वही कॉमन होता है, और कॉमन जितना कॉमन लिया उसका मतलब ये होता है कि उससे भाग देना। जो मैंने कॉमन लिया गया है उसका मतलब होता है उससे भाग देना। ये आप लोगों के लिए अच्छी तरह से समझना चाहिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। अब यहाँ इसी प्रकार हम r बराबर 2 भी ले सकते हैं। r बराबर यदि 2 लेंगे तो a स्क्वायर बराबर, तो यहाँ मैंने लाठियाँ ऐसी दी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से 5q स्क्वायर प्लस के r बराबर क्या है 2, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बराबर 25 प्लस की 2ab, और सॉरी r बराबर यहाँ पर हमने 2 ले लिया है, यहाँ पर राइट, r बराबर मैंने 2 ले लिया है, तो r बराबर हम यहाँ पर 3 लेंगे। 25 5 से करेंगे 2ab, 2 a का मान 5q, b का मान 3 प्लस के b स्क्वायर यानी 9, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 9, तो a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर प्लस के
6q बराबर 9 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5n प्लस के 9, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख, इसके आगे भी और रख सकते हैं हम, और इसके जितना भी आगे, लेकिन हमारे लिए क्या कहा गया है, हमारे लिए कहा गया है कि 5q प्लस के रूप का धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। तो भाई देखो 5q या 5n प्लस के 9 तक हो रहा है, क्योंकि q का मान मैंने q यहाँ पर क्या लिया गया है, qn के लिए माना है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हर दिन आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीक़ा से आप आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। क्या होता है रिवीजन? ज्यों ज्यों रिवीजन होता है त्यों तो हमारी मजबूती अच्छे से बढ़ती जाती है, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए करते रहेंगे। जय भारत।